हाय गाइस, दिस इज संदीप सांडी फ्रॉम वीजा बड़ी। और इस वीडियो में मैं आपको स्टडी इन लैटविया से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको लैटविया के बारे में थोड़ा सा बता दूं। अगर आपको यूरोप का यानी कि शेंगन, जो यूरोप के 28 कंट्री में वैलिड होता है, शेंगन का वर्क वीजा आपको चाहिए तो लैटविया एक सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री पॉइंट देता है। आप लैटविया में पढ़ के शेंगन वीजा ले सकते हो और यूरोप में कहीं भी जॉब ढूंढ के काम करके सेटल हो सकते हो। तो अभी बात करते हैं इस वीडियो में स्टडी इन लैटविया से रिलेटेड कौन कौन से इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करेंगे एक्सपेंसेस की, क्या पे क्या खर्चे होंगे पढ़ने के पूरे प्रोसेस में। दूसरे नंबर पे बात करेंगे एडमिशन की। एडमिशन से रिलेटेड सारा डिटेल इंफॉर्मेशन दूंगा स्टेप बाय स्टेप। एडमिशन मिलने के बाद जरूरत होती है आपको वीजा की, तो उसके बाद मैं वीजा का भी पूरा डिटेल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कंसल्टेंसी हेल्प चाहिए तो हमारी भी कंसल्टेंसी है, जो आपसे एडवांस में पैसे नहीं लेती, पहले आपकी एडमिशन कराती है फिर आपसे पैसे लेती है। तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, हमारा हेल्प ले सकते हो इस पे कॉल करके। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए ताकि अगले वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आपका क्या क्या खर्चा होगा लैटविया में पढ़ने के लिए। पहले नंबर का खर्चा, तो गाइस पहले नंबर का खर्चा होता है कि आप का जो होता है आपका एप्लीकेशन फी और ट्यूशन फी। एप्लीकेशन फी होता है 150 यूरो और किसी किसी यूनिवर्सिटी का 140 150 इसके आसपास ही होता है एप्लीकेशन फी। और दूसरे नंबर का खर्चा होता है आपका ट्यूशन फी। आपको एडमिशन लेने से पहले पहले सेमेस्टर का ट्यूशन फी भरना होता है, जो कि अभी बात करें ट्यूशन फी, तो बैचलर में अगर अप्लाई कर रहे हो तो आपको 700-800 यूरो से लेके 2000 यूरो तक के बीच में पड़ सकता है। अगर आपको एग्जैक्ट ट्यूशन फी जानना है कि आपका ट्यूशन फी कितना होगा तो आपके यूनिवर्सिटी पे जाके पता चलेगा, मैं आगे बताने वाला हूं। लेकिन इन जनरल आपको लैटविया में बैचलर के लिए 700-800 यूरो पे भी यूनिवर्सिटी मिलेंगी, 2000 यूरो पे भी यूनिवर्सिटी मिलेंगी और 3000 यूरो पे भी यूनिवर्सिटी मिलेंगी हर साल का फी। अगर मास्टर की बात करें तो आपको 1500 यूरो पर एनम यानी कि हर साल का से लेकर के 3000-4000 यूरो पर एनम का ट्यूशन फी लग जाता है वहां पे। तो ये हो गया ट्यूशन फी। तीसरा मेजर खर्चा होता है कॉस्ट ऑफ लिविंग, वहां पे रहने और खाने का खर्चा। तो रहने खाने का खर्चा लोगों ने बताया कि मुझे वो लोग 500 यूरो से लेकर 700-750 यूरो हर साल का हर महीने का खर्चा उनका आता है, जो खर्चा वो लोग पार्ट टाइम जॉब करके निकाल लेते हैं। मतलब आप रहने खाने का खर्चा पार्ट टाइम जॉब करके निकाल सकते हो। अगले खर्चे की बात करते हैं। अगला खर्चा होता है आप वीजा के लिए जब अप्लाई करते हो तो वीजा के लिए एप्लीकेशन का जो खर्चा होता है आपको टोटल पड़ जाता है। देखिए, आपका पहले वीएफएस का फी लगता है, वो होता है 2500 के आसपास आपका वीएफएस और उसके कुरियर चार्ज में डिटेल बताने वाला हूँ वीजा वाले सेक्शन में। 2500 एक लगता है। उसके बाद आपका अगला फी लगता है, आपको ट्रैवल इंश्योरेंस का फी लगता है 6-7 हजार। उसके बाद आपको बाकी डिटेल जो फी लगेगा मैं आपको वीजा वाले सेक्शन में बताता हूँ, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए। ये रहा आपका एक्सपेंसेस। उसके बाद गाइस अभी बात करते हैं एप्लीकेशन के लिए। तो एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, कैसे अप्लाई करना और एडमिशन कैसे लेना है। तो गाइस एडमिशन लेने के लिए ये स्टेप आपको फॉलो करना है। मैं आपको मेरे स्क्रीन पे दिखा देता हूँ लैपटॉप में जाकर के भी। तो सबसे पहले आपको गूगल करना है आपके यूनिवर्सिटी का नाम। सपोज करिए आपको पढ़ना है रिगा टेक्निकल यूनिवर्सिटी में, तो आप सिंपल गूगल करिए अपने यूनिवर्सिटी का नाम। जब भी आप गूगल करते हो तो आपको पहला लिंक आपके यूनिवर्सिटी का मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। मतलब आपके अपने यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाना है। यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाके आपको अपने कोर्स वाले पेज पे नेविगेट करना है। यानी कि अगर आप रिगा टेक्निकल यूनिवर्सिटी को गूगल करते हो तो स्क्रीन पे देख सकते हो कि मैंने आपको दिखाया कि आप रिगा टेक्निकल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे स्टडीज वाले सेक्शन में मास्टर डिग्री पे क्लिक कर रहे हो। मास्टर डिग्री पे क्लिक करने के बाद वहां पे आपको सारे ऑप्शन दिखा देंगे कि रिगा टेक्निकल यूनिवर्सिटी कौन कौन से मास्टर डिग्री ऑफर करता है। सपोज आपको कंप्यूटर सिस्टम में एडमिशन लेना है तो कंप्यूटर सिस्टम में क्लिक करिए। इस पेज पे आपको 2 मेजर इंफॉर्मेशन निकालने हैं। पहला मेजर इंफॉर्मेशन हो गया एडमिशन रिक्वायरमेंट, क्या आप एडमिशन रिक्वायरमेंट मीट करते हो। और दूसरा मेजर इंफॉर्मेशन हो गया ट्यूशन फी, क्योंकि रिगा टेक्निकल यूनिवर्सिटी का ट्यूशन फी आप एग्जैक्ट अमाउंट कितना पे करने वाले हो। ये 2 इंफॉर्मेशन निकालने के बाद आपको अप्लाई बटन पे क्लिक कर देना। नीचे अप्लाई बटन पे जब आप क्लिक करते हो तो आपको रिगा टेक्निकल यूनिवर्सिटी बोलेगा कि आपके पहले तो आपकी कंट्री का नाम गेस करेगा। अगर इंडिया दिखाता है या फिर जहां पे से भी आपको कंट्री का नाम दिखाता है तो करेक्ट है, उस पर यस कर देना है।
नहीं तो चेंज करके अपने कंट्री का नाम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद रीगा टेक्निकल यूनिवर्सिटी बोलेगा कि आप अपना अकाउंट बना लो मेरे वेबसाइट पे। अकाउंट में बेसिक डिटेल पूछेगा, किसी भी वेबसाइट पे जैसे अकाउंट बनाते हो तो डिटेल पूछता है, वही डिटेल इंक्लूडिंग आपका पासपोर्ट पूछेगा ये वाला, वो बता देना है, आपको अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट बनने के बाद आपको ईमेल भेजा जाएगा, बोला जाएगा कि ईमेल वेरीफाई कर लो। जब भी आप ईमेल वेरीफाई कर लेते हो तो यूनिवर्सिटी बोलेगी अप्लाई करो। अप्लाई पे क्लिक करके 2 स्टेप में अप्लाई कर सकते हो। पहला स्टेप में आपको सारा डिटेल देना, बहुत सारा डिटेल, यानी कि नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासपोर्ट और पासपोर्ट नंबर, आपका सारा एजुकेशनल डिटेल, कहाँ पे पढ़े थे आप, कितना मार्क्स आया था, वो सब 12th और आपके बैचलर का, वो दोनों डिटेल भरने के बाद आपको यूनिवर्सिटी आगे बोलेगी कोर्स आपने सेलेक्ट कर लिया, पूरा डिटेल दिखा देगी। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको यूनिवर्सिटी बोलेगी कि सारे डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर दो। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके हो गए? 10th 12th का मार्कशीट, अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो बैचलर का, अगर बैचलर के लिए कर रहे हो तो 10th और 12th का मार्कशीट, ये सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करो। उसके बाद LOR और SOP अपलोड करो। LOR और SOP अपलोड करने के बाद आपको रेज्यूमे अपलोड करने के लिए बोलेगा, रेज्यूमे अपलोड कर दो। और उसके बाद अगर आप बैचलर के लिए बोल रहे हो तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट IELTS आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। आप अपने 12th वाले कॉलेज से बोल दो कि मुझे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट दे दो, इस फॉर्मेट में रहेगा आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। ये भी अपलोड कर देना इस पेज पे आपको। जब भी आपने इस पेज पे सब कुछ अपलोड करके सबमिट किया तो आपका अगला स्टेप होगा, यूनिवर्सिटी बोलेगी कि आप अपना एप्लीकेशन फी पे कर दो, जो 150 यूरो के आसपास रहेगा। किसी का 150 होता है, किसी का 140, डिपेंडिंग अपॉन कौन से यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, वहां पे आपका एप्लीकेशन फी डिफरेंट होता है। तो जब भी आप 150 यूरो यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फी पे कर देते हो तो यूनिवर्सिटी क्या करेगी, ACI वेरिफिकेशन के लिए आपके सारे डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किए थे वो सब भेज देगी OCMA ऑफिस में। जब भी इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होके आता है तो यूनिवर्सिटी अगले स्टेप पे प्रोसीड करेगी। वो होगा आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू बेसिक होता है, इंग्लिश का सिंपल इंटरव्यू होता है, लेकिन आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कि आपका इंटरव्यू क्लियर होगा कि नहीं, तो हमारे जो ट्रेनर्स हैं आपको ट्रेन कर देंगे। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट करके ट्रेनिंग ले सकते हो। ज्यादा चार्जेस नहीं होता, सिंपल सा चार्ज होता है, आप ट्रेनिंग ले सकते हो। उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर दिया जाता है, जो कि आप वो उसको, और आपको ट्रेनिंग दी जाती है, इंटरव्यू का ट्रेनिंग दी जाती है। वो ट्रेनिंग देकर के आप प्रिपेयर हो सकते हो इंटरव्यू प्रोसेस के लिए। जब भी आपका इंटरव्यू का डेट जब भी मिल गया तो उस दिन सेम टाइम पे आपको इंटरव्यू के लिए अपीयर हो जाना है। अपीयर होने के बाद यूनिवर्सिटी आपको क्या करेगी कि आपके इंटरव्यू के बेसिस पे और आपके प्रोफाइल के बेसिस पे आपके प्रोफाइल को एनालाइज करके या तो आपको एडमिशन दे देगी या फिर आपके एडमिशन को रिजेक्ट कर देगी। जब भी अगर आपने यूनिवर्सिटी ने आपको एडमिशन दे दिया तो ऑफर लेटर आपको देगी। ऑफर लेटर के साथ एक इनवॉइस देगी कि इस गिवन डिटेल पे आपको अपने फर्स्ट सेमेस्टर का ट्यूशन फी पे कर देना है। जब भी आपने फर्स्ट सेमेस्टर का ट्यूशन फी पे कर दिया तो अभी आपके पास ऑप्शन क्या आता है कि आपको यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेंस लेटर देती है, जिसको लेके आपको वीजा के लिए अपीयर होना होता है। तो यहां पे खत्म हो जाता है आपका एप्लीकेशन प्रोसेस और चालू होता है आपका वीजा एप्लीकेशन। तो वीजा एप्लीकेशन के लिए सिंपल सा प्रोसेस है, ध्यान से सुनिए। पहला होता है आपको VFS पे जाके अपॉइंटमेंट लेना है लैटविया के लिए। जब भी आपने VFS से अपॉइंटमेंट ले लिया तो कुछ डेट दे देगी कि इस दिन आपको VFS में इस टाइम पे पहुंच जाना है। उससे पहले आपको 2 काम करना है, ट्रैवल इंश्योरेंस ले लेना और मेडिकल इंश्योरेंस ले लेना। आपको वो दोनों इंश्योरेंस आपको ले लेना। ट्रैवल इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट है ज्यादा, तो ट्रैवल इंश्योरेंस ले लेना। और ये है डॉक्यूमेंट का चेकलिस्ट जो लेके आपको लैटविया जाना है, लैटविया वाले VFS पे जाना है। उसका एड्रेस भी डिपेंडिंग अपॉन आपके सिटी पे गूगल करोगे कि VFS का ऑफिस कहाँ है, मिल जाएगा आपको। तो सारा डॉक्यूमेंट लेके, जैसे आपका 10th 12th का मार्कशीट, अगर मास्टर के लिए जाओ तो बैचलर का मार्कशीट, फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर्म, आपको वीजा के लिए लैटविया के लिए आपको 5 लाख दिखाने होते हैं अपने बैंक अकाउंट में, या फिर अपने स्पॉन्सर के बैंक अकाउंट में दिखा के स्पॉन्सरशिप लेटर ले सकते हो। ऐसा दिखता है स्पॉन्सरशिप लेटर भी। तो ये लेके आपको VFS पहुंच जाना है। जब भी आप VFS पहुंच जाते हो तो वहां पे आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाता है, वो लोग आपके डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद आपको जिस रीजन में हो उस रीजन के कॉन्सुलेट या फिर एम्बेसी, वहां पे आपके प्रोफाइल को भेज देते हैं और एम्बेसी आपके प्रोफाइल को
एनालाइज करके आपको वीजा आपके घर पे डायरेक्टली भेज देती है। अभी बात कर रहे थे वीजा के लिए चार्जेस क्या होते हैं। तो ट्रैवल इंश्योरेंस का चार्जेस जो था वो था 6,000-7,000 के आसपास, उस पर मिल जाता है आपको ट्रैवल इंश्योरेंस। हेलो वेरीफाई का जो चार्ज होता है वो 10,000 हो जाता है। आपको VFS का जो चार्ज होता है 1,616 रुपए है अभी, वो हो जाता है 450 रुपये आपको देना पड़ता है कुरियर फी, और वीजा फी होता है 60 यूरो। तो ये होता है आपका वीजा का चार्ज। जब भी आपको वीजा मिल जाता है तो आप 31-32 हजार का आपको प्लेन टिकट लेके लैटविया पहुंच सकते हो। तो ये है कंप्लीट प्रोसेस ऑफ स्टडी इन लैटविया। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, क्वेरी अभी बचा है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपका प्रोफाइल सक्सेसफुल हो जाता है तो ये है मेरा इंस्टाग्राम गाइस, यहाँ पे मुझे बता दो कि आपके मेरे हेल्प के द्वारा आपकी प्रोफाइल सक्सेसफुल हो गई और आप लैटविया पहुंच गए हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।